बेटा ये जो बहुविकल्पी स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, ये आपसे आपके कौन से चैप्टर के हैं? ये चैप्टर 1 के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला बहुविकल्पी आया, इसका मान पूछा गया है 3⁻²। तो बेटा क्या हो जाएगा? मान पूछा गया तो 1/, बटे में जाएगा तो पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी, 3⁻² हो जाएगी। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए 3 × 3 रूट के अंदर से वही निकल सकता है जो 2 बार रिपीट होगा। यहाँ पे 2 क्रम है ना, क्योंकि 1 का तो 1 ही हो जाएगा, ये बाहर निकल आएगा, इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी। पहला बहुविकल्पी आपका ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बहुविकल्पी है वो देखिएगा बेटा, क्या पूछा गया दूसरे बहुविकल्पी में, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है बेटा, ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया? 81⁻x बराबर 9/3⁻x। तो आपसे यहाँ पे x का मान पूछा गया, कैसे निकालेंगे? इसका मल्टी 81⁻x गुणित 3⁻x बराबर 9, ऐसे इसका बटे वाली चीज़ गुणे में चली जाती है। 3 की पावर कितना हो जाएगा? 3 × 9 × 27 × 81, 4 की पावर x हो जाएगी गुणित 3 की पावर x या 9। पावर के ऊपर पावर है, पावर गुणा हो जाएगी, 3 की पावर 4x हो जाएगी गुणित 3 की पावर x बराबर 9। पावर जुड़ जाएंगे सेम में, बस 3 की पावर 4x प्लस का x बराबर 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 की पावर 5x हो जाएगा और यहाँ 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम बेस है, सेम बेस है, बराबर भी लगा है तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ देखिएगा तो 5x बराबर हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/5। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/5 हो जाएगी। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन होगा, ये चैप्टर 1 के हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा सभी लोग, हाँ क्वेश्चन ये आ सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन जो आएगा पूछेगा, वो लिखेगा 0.7 के ऊपर बार को P/Q में बदलो, या कह देगा 0.235 को, इनको इन दोनों को किसमें बदलना है? P/Q में आपको बदलना है। इन दोनों को कैसे बदलोगे? मैंने बताया था तरीका आपको। वैसे x इक्वलिटी से मान लोगे 0.7, अब बार केवल 7 के ऊपर है तो इसी का रिपीटेशन होगा, और रिपीटेशन दशमलव के पास से स्टार्ट हो जाना चाहिए। समीकरण 1 हो गया, यहीं से रिपीटेशन आपका स्टार्ट है। कितने अंक का हो रहा है? 1 अंक का, तो 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा, दोनों पक्षों में करेंगे 10x बराबर 7.777 डॉट। समीकरण 2 - 1 कर दीजिए, समीकरण 2 - 1 करिए बेटा। 10x बराबर 7.777, 3 बार तक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x बराबर 0.777, 3 बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। घटाएंगे तो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ बचेगा 9x, यहाँ बचेगा ओनली 7, क्योंकि साथ 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 चले जाएंगे 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/9 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखिए, अब रिपीटेशन 35 के ऊपर है, मगर हमारा दशमलव तो यहाँ पे, तो दशमलव यहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे? 3 के पहले। तो x अगर मान लो तो सबसे पहले 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा, 10 से जब गुणा करोगे तो 10x, तो 2.35 के ऊपर 12। अब देखिए दशमलव अब सही स्थान पर आ गया, यहीं पे दशमलव होना चाहिए। 10x बराबर 2.35, 35, 35, 3 बार लिखो, समीकरण 1 मान लो। कितने अंक का रिपीटेशन रहा? 2 अंक का, तो 2 अंक 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से गुणा, दोनों पक्षों में 100 से गुणा, ऐसे लिखिएगा गुणा। जब गुणा कर देंगे तो इधर आ जाएगा 1000x, इधर आ जाएगा 235.35, 35, 3 बार लिख लीजिए, समीकरण 2। अब समीकरण 2 - 1 कर दीजिए, समीकरण 2 - 1 कर दीजिए, ठीक है। 1000x बराबर 235.35, डॉट डॉट, यहाँ आ जाएगा 10x बराबर 0.35, डॉट डॉट, ठीक है। ये माइनस माइनस, ठीक है। ये कितना जाएगा? 990 x, इधर आ जाएगा 235। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 235/990। बस इतना करिएगा, इतनी जिम्मेदारी आपकी है। इसको 5 से काट दीजिएगा, ठीक है। हाँ, काट हम ही दे रहे हैं, चलिए आपका काट दीजिए, मैं इतना कहाँ दे रहा हूँ। तो देखिए 5 से काटें, 5 × 20, 5 सकती है, यहाँ 5 से काटो, 5 × 5, 5 नीम 45,
और 5 अट्ठे 40। अब और कटेगा नहीं, मुझे नहीं लगता। x इक्वल टू आ जाएगा 47/198। ये आपका आंसर आ जाएगा 47/198। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे 10x के सामने 2 था। तो बेटा एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन, यहाँ हम लोगों ने दशमलव के पहले यहाँ 2 था, तो ये जब घटाओगे तो आपका 233 बचेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 233/990। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, सही हो गया, वरना गलत हो सकता था आंसर। अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको ध्यान से, ये इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है। जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको कराया है वो आप ज़रूर कर लीजिए, उसी में से सारा बहुकल्पी सब कुछ फंस जाएगा। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन एक आया है, क्या है बहुकल्पी का, सुनिएगा ध्यान से, कि 2 और 3 के मध्य की परिमेय संख्या बताओ। परिमेय संख्या एक पूछी गई, केवल मध्य की एक परिमेय संख्या। मध्य की क्या हो जाएगी बेटा, इसकी मध्य की परिमेय संख्या क्या, 2 + 3/2 क्या हो जाएगा, कैसे कराते हैं। 2 और 3 के मध्य की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कैसे कराता हूँ भाई बताइए। 1/2, यहाँ 2 + 3 हो जाएगा, 1/2 यहाँ जाएगा 5, 5/2 आपका आ जाएगा। क्लियर, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है। क्या पूछा है, 2 और 3 के मध्य की परिमेय संख्या एक पूछी है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो मैंने इंपॉर्टेंट कराया है बेटा उसको ज़रूर कर लीजिएगा। 2 की पावर 40, 2 की पावर 39, 2 की पावर 38 अपॉन 2 की पावर 41, 2 की पावर 40 और 2 की पावर 39। तो आपको बता दीजिए बेटा, 2 की पावर 38 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा 2 की पावर 2, तो कम हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये कॉमन ही ले लिया तो 1 बचेगा। बटे में आ जाओ, यहाँ 2 की पावर 39 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कम कर दोगे 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ 39 कम हो जाएगा 2 की पावर 1 बचेगा, यहाँ ये चला ही गया तो 1 बचेगा, ये और ये कट गया। तो 4 + 2 + 1 अपॉन 4 + 2 - 1, तो यहाँ बचेगा 4 2 7 बटे 5। ओके, ये भी आपका चैप्टर्स लगभग कंप्लीट है। और आपको बता दे बेटा, जो मैंने क्वेश्चन कराए इंपॉर्टेंट, बस उतना ही पढ़ के चले जाइए, आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, बस उतने में ही वोकल पे सब कुछ फंस जाएगा, बस उतना ही पढ़िए। ठीक है।